हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी दीपोत्सव के अवसर पर पूरी अयोध्या राममय हो गई है। आज अयोध्या में 15 लाख दीपों को एक साथ प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद रहे। उन्होंने अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले रामलला के दर्शन किए और फिर राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखी। उन्होंने राम कथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में वन से लौटे भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में सरयू के तट पर भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या का यह आयोजन हमारे सांस्कृतिक जागरण का प्रतिबिंब है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम अयोध्या के इस भव्य और दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करते हैं तो ये मानते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो मानव कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा कि मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक भारत ने तमाम मुश्किलें झेली। इस दौरान कई सभ्यताएं पूरी तरह नष्ट हो गईं, पर भारत ने हर अंधकार के युग से निकलकर अपने पराक्रम से भविष्य का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा मान रखना भी सिखाती है और मान देना भी। और मर्यादा जिस बोध की आग्रह होती है वो बोध कर्तव्य ही है। राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। राम कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते। इसलिए राम भारत की उस भावना के प्रतीक हैं जो मानती हैं कि हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों से स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या वासियों से कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में अयोध्या स्वच्छ और यहाँ के लोगों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यह यहाँ के लोगों को तय करना है। उन्होंने कहा कि कितना अच्छा हो कि अयोध्या के नागरिकों का व्यवहार भी अपने आप में मानक बने। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को गढ़ा वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार है। और कहा कि एक समय वो भी था जब हमारे ही देश में श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश के धार्मिक स्थलों का विकास पीछे छूट गया। पिछले 8 साल में हमने धार्मिक स्थानों के विकास के काम को आगे रखा है। मोदी जी ने अपने भाषण की शुरुआत जय श्री राम के नारे के साथ की और सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री रामलला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, यह सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। जब श्री राम का अभिषेक होता है तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श, मूल्य और दंड हो जाते हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के नक्शे को देखा और जानकारी ली। पीएम मोदी ने निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी को जानकारी देने के लिए गैलरी का निर्माण किया गया था, जिसके जरिए उन्हें जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके साथ यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने रामलला की आरती उतारी और उन्हें प्रणाम किया। दीपोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं। हेलीपैड पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। यहां से वह रामलला के दर्शन के लिए रवाना हो गए। विश्व रिकॉर्ड की तैयारी, 15 लाख दीप प्रज्वलित होते ही मंत्रमुग्ध होगी दुनिया। अयोध्या रविवार को राम की पेड़ी पर 15 लाख दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम मौजूद रहेगी। रिकॉर्ड बनाने के लिए 15 लाख दीपों को 5 मिनट तक लगातार जलना जरूरी है। साथ ही सभी दीपों को 40 मिनट
के अंदर जलाना होगा। अभूतपूर्व दिव्य भव्य होगा दीपोत्सव। पहली बार 8 देशों की रामलीला। अयोध्या में ये पहला अवसर है जब विश्व के 8 देशों की रामलीला का मंचन होगा। देश विदेश के 1800 से अधिक लोक कलाकार दीपोत्सव का वैभव बढ़ाएंगे। आज 501 बत्ती की महाआरती करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी रामनगरी में 3 घंटे 20 मिनट तक रहेंगे। इस दौरान वे रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और एक बार बोलिए जय श्री राम।